हमेशा हर एक स्त्री अपने पति से यही एक दो सवाल पूछा करती है। जब पति देर से घर आए तो कहेगी आज इतनी देर से क्यों आए, जब जल्दी आ जाए तो कहेगी आज इतनी जल्दी क्यों आ गए। घर से बाहर मत जाया करो, नहीं पूछा करूंगी। बस कल से दफ्तर ही नहीं जाऊंगा, 24 घंटे तुम्हारे पास बैठे रहेंगे। दफ्तर नहीं जाओगे तो खाओगे कहाँ से? खाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाएगी और मुझे देखकर तुम्हारा पेट भर जाएगा। और बच्चों का क्या होगा? बच्चों का एक ही तो बच्ची है अपनी, आने वाला जो है। आने वाले बच्चे का प्रकाश तुम्हारे सुंदर मुखड़े पर अभी से झलक रहा है। चलो हटो। देख लेना आने वाला बालक कितना भाग्यशाली होता है। अच्छा जी, ये अंदाजा आपने अभी से कैसे लगा लिया? अपने बाग में खिलने वाले फूल की खबर माली को न होगी तो और किसको होगी। लो, डॉक्टर ने टॉनिक दिया है और कहा है खूब फल खाया करो। क्या जरूरत थी इन सब की? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? माँ तंदुरुस्त तो बच्चा तंदुरुस्त। अरे आओ देखा बेटी आप, ये देखो हम तुम्हारे लिए कितने फल लाए हैं। क्यों झूठ बोलते हो? माँ के लिए तो लाए हो। माँ तंदुरुस्त तो बच्चा तंदुरुस्त। रेखा, तेरे भैया हुआ। भैया, मैं अभी पिताजी को फोन करती हूँ। दादी हेलो, हाँ कौन? रेखा, हाँ क्या हुआ? ये क्या हुआ? तेरे भाई हुआ? लड़का हुआ, लड़का, अरे लड़का हुआ, लड़का। कोई बात नहीं, जल्दी से एक बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल, 2 स्क्वायर निपल्स, एक दूध का डब्बा, एक काफी की गिटिया, एक छोटा सा टोपी, एक छोटा सा स्वेटर।
जी बहुत खतरनाक है। रोहित जी नहीं तो कलेजा फट जाएगा। इसको रुलाना चाहिए। अरे भाई को रुलाओ इसे। शांति शांति शांति। अब डॉक्टर को बुलाने से क्या फायदा? ये बेचारी तो चल बसी। तुम्हें पति के साथ सती हो गई। भगवान अब तुम्हें किसके सहारे छोड़ गए? माँ किसके सहारे छोड़ गए? तुम्हारा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ये कैसी आंधी चली, ये कैसा तूफान, खिलते ही मुरझा गए मात पिता के प्राण। रेखा, रेखा बेटी। मामा जी, मामा जी। अच्छे बच्चे मुसीबत से कभी नहीं घबरा। लेकिन मामा जी, लोग तो कहते हैं भैया मनसूर अब आ गए। मैंने होते ही माँ बाप को आ गया। वक्त है बेटा, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना तो दुनिया की पुरानी आदत है। अब हमारे घर कोई भी नहीं आता मामा जी। नहीं आता तो ना है बेटा, हम जो आ रहे हैं, तेरे मामा जो आ रहे हैं। कहाँ मुन्ना कहाँ है? वो रहा। माँ, आज हम भैया का नाम रखेंगे। ओए ओए। तो मामा जी रखो नाम। बेटी, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी, अंधेरे में डूबे हुए कुल का दीपक है। दीपक, दीपक बहुत अच्छा नाम है मामा जी। अच्छा बेटी, तो दीपक ही नाम रख देते हैं इसका। लो दीपक, लो लो। झूला झूला झूला। देख हमारे घर कौन आया। तेरा छोटा सा भैया दीपू नाम है इसका। कितना छोटा है। बेटे कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ तो माता मना रही है। माता? हाँ। कैसा माता? बिल्ली मर गई ना। मामी जी। अंतु की माँ, तुम्हारी बिल्ली कैसे मर गई? तुम्हारे इस मनुष्य भांजे के पैर जो इस घर में आए हैं। इसके पाँव तो बहुत अच्छे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे। तभी तो पैदा होते ही माँ बाप को खा गया। बलवान है अंतु की माँ। ना, ऐसी बातें तो नादान करते। हाँ हाँ, मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ। तुम ही तो एक समझदार हो, तभी तो इस यमदूत को बिना मुझसे पूछे घर में ले आए हो। जबान संभाल कर बात करो अंतु की माँ। बच्चे घर आए। बच्चे घर आए हैं तो हमें घर से बाहर निकाल दो। जब तुम्हारी बहन की शादी हुई थी तो ये मकान गिरवी रखा था जो आज तक तुम नहीं छुड़ा सके, और अभी शहर की पुड़िया को इस घर में ले आए हो। कैसी बातें कर रही हो? अब हमारे सिवा इनका कौन है?
इस तरह पेश आओगी तो बच्चे कैसे जिएंगे? हमें खाकर और कैसे? अभी तो पैर पड़े नहीं कि मेरी प्यारी बिल्ली मर गई। अब न जाने इस घर में कौन कौन मरेगा। अमर फल खाकर कोई नहीं आया इस दुनिया में अंतों की माँ। खामखा बकवास किए जा रही हो। बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। पिताजी, बिल्ली ने तो छिपकली खा ली थी सवेरे। सुना तुमने? तुम्हारी प्यारी प्यारी बिल्ली ने छिपकली खा ली थी, इसलिए मर गई। माँ के तो सामने ही खाई थी। थोड़ी देर म्याऊं म्याऊं करके ट्याऊ हो गई। तू चुप रह। चुप आप रहिए। बच्चे घर में आए हैं, कलेजे से लगाइए, उन्हें कुछ खिलाइए पिलाइए। मामा जी, मम्मी जब भी भैया को मनहूस समझती है। देख बेटे, उस मनहूस को कभी गोद मत लेना। अच्छा? क्यों? अपने भैया गोद में क्यों ना लूं? मैं कहती हूँ वो तेरा भाई भाई नहीं, वो तो राक्षस है। फिर पिताजी ने गोद में क्यों ले रखा है? ज्यादा बकवास नहीं करती। माँ का कहना माना करते हैं। अच्छा माँ, एक चवन्नी दे दो। मगर सुबह तो दिए थे तुझे 4 आने। सुबह दिए थे स्कूल जाने के, अब 2 दीपू को हाथ न लगाने के। बहुत शरारती हो गया है तू। मगर मेरे पास तो बंधा नोट है। मतला दूंगा। अरे आओ किस्मत लेके आओ। क्या बात है? लग गया। वाह 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 वाह, लग गया। लग गया। घर जाना कुछ कुछ। मेरा 1 रुपया लग गया इससे। लग गया, बेगम पे लग गया। क्या बात है? किस्मत वाला है। क्या बात। आओ जरूर। ए देखो बेगम निकली। अरे बाप रे, नहीं निकली, अभी निकलेगी। और बेगम नंबर 2 नहीं, 5 डब्बे में गया है। बेगम बता। जाओ बेगम बताओ। बेगम, ए बेगम। देखो माँ, कितना प्यारा पिल्ला है। इसकी माँ मोटर के नीचे दबकर मर गई। अरे, इसकी माँ मर गई? अरे रे, कितना प्यारा बच्चा है। बेचारा भूखा होगा। ले खा। नहीं खाएगा? ए रेखा। जी मम्मी जी। ला ये दूध की बोतल। लेकिन ये भैया के लिए है मम्मी जी। वो भूखा है। मेरा पिल्ला भी तो भूखा है। ला दे। अरे नहीं। दीपू दूध के लिए बिलबिला रहा है, उसके मुंह का दूध कुत्ते को पिला रही है और वो मासूम बालक कच्चा आटा खा रहा है। नमस्ते दयाल जी, मैं आपकी तरफ आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेने कर्जदार आता है और वसूल करने साहूकार आता है। 15 दिन बाद कागज की मियाद पूरी हो जाएगी। मैं नया कर दूंगा कागज सेठ जी। नहीं बाबा ना, अपना मिजान नहीं बैठता। 15 दिन में रुपए पहुंचा दो, नहीं तो मकान का कब्जा दे दो। मकान कैसे दे सकता हूँ सेठ जी? सुनो, कान खोल कर सुनो। 15 दिन में रुपए पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो कुर्सी आ जाएगी। कुर्सी चलो मैडम जी। 15 दिन की तो बात है, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। मैं कहती हूँ 15 दिन में कहाँ से दोगे 15,000 रुपए? मेरा कहा मानो तो अब भी उस सत्यानाशी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ो। मेरे मरने के बाद ही जाएगा वो यहाँ से। सुन लिया तुमने? सभी मेरे भैया को मनहूस समझते हैं, नफरत करते हैं। तुम्हें बताओ कैसे जिएगा इतनी बड़ी दुनिया में? अगर हम ना होते तो क्या फर्क पड़ जाता? या फिर सारी दुनिया को बता दो कि मेरा भाई मनहूस नहीं है, कमबख्त नहीं है, बल्कि भोला बालक है। तुम्हारा ही रूप है भगवान। बता दो सबको, बता दो। खुद जाने बचा के बाहर आ गए, बच्चे को अंदर छोड़ दिया। क्या
मैं भी उसके साथ मर जाती। अपना घर बर्बाद करके हमें भी बेघर कर दिया। शर्म कर अंतु की माँ, मकान भूकंप से नीचे गिरा। भूकंप सारे शहर के लिए आया है और मकान सिर्फ हमारा गिरा। शहर में और कितने मकान गिरे तुझे पता है? ये पुराना था इसलिए ढह गया। हाँ, तुम तो यही कहोगे। ये क्यों नहीं कहते कि फर्नीचर घर में आया था? अब तो कलेजा ठंडा हो गया, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चला गया। भगवान तेरी लीला निहारी से आजा 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 मेरा दीपू, मेरा बच्चा। देखा मेरे भांजे के पैरों का बेटा। अब बोल, ये मनोज है कि भाग्यवान? ये कोई अपने साथ थोड़ी लेकर आया है। मेरी सलाह मानो तो ये लगाई बुझाई छोड़कर नेक धंधे पर लग जाओ। कुंडली बनाओ, भजन कीर्तन करो। हे भगवान, मैं तो सदा यही फंसता रहता हूँ कि मेरी तारा बहन के इगन विगन दूर करो, दुख दर्द से छुटकारा दिलाओ, इनका मकान जल्दी से तैयार कर दो, उनका घर तैयार कर दो, उनका कल्याण करो, कल्याण कल्याण। उधर ध्यान, जरा उधर ध्यान। भगवान मेरी तारा बहन का कल्याण करो। तारा बहन जानती, तुम जरा इधर सरक जा। कैसे हो भैया? तारा बहन, बड़ी उम्र है तुम्हारी बातचीत चल रही थी, अभी मकान बन गया? हाँ, मकान का नाम रख रही है। कह रहे थे कि उनके भांजे के आने से नया मकान बना है, इसलिए मकान का नाम दीपक निवास रखा है। दीपक निवास? सवा सत्यानाश हो गया मेरे भांजवंतु को बनवास। मैं कहता हूँ तारा बहन, ये दीपू को मकान में बराबर का हिस्सेदार बनाने की चाल है। दयाल जी तो अंतु के लिए एकदम कैकई का अवतार ककैया बन गए हैं। नंद रानी, तुम अभी से अपने बेटे के हक की फिक्र करो। तारा बहन, तुम कहीं दशरथ मत बन जाना। मैं कहता हूँ अंतु का भला चाहती हो तो अभी से मकान उसके नाम पे लिखवा लो। ठीक है भैया, ऐसा ही करूंगी। तुमने ठीक वक्त पर मेरी आंखें खोल दी। अरे अरे, मैं आंखें ना खोलता तो हो गई थी छुट्टी। तारा, ये तूने क्या किया? आज पत्थर के नहीं, तूने मेरे दिल के टुकड़े। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो उस मनहूस दीपक के नाम के पत्थर के बजाय अपने जिगर के टुकड़े अंतु के नाम का पत्थर लगवाते। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। अब मैं अपने कुल के माथे पे कलंक नहीं लगने दूंगी। ये तू कह क्या रही हो? दीपक कुल का कलंक है? अरे उसी के प्रताप से ये नया मकान बना है, उसी के प्रताप से हम अपने कर्ज से मुक्त हुए हैं। ये सब तुम्हारा वहम है। मेरे मकान का नाम दीपक निवास नहीं, आनंद निवास होगा। जब तक अंतु के नाम का पत्थर नहीं लगेगा, जब तक दस्तावेज अंतु के नाम नहीं होंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मामा जी, हमारे यहाँ आने से आपके सुखी परिवार में कलेश पड़ गया है। हमने आपका सुख चैन लूट लिया है। हमें चले जाने दीजिए मामा जी। नहीं बेटा, दीपक और तुम मेरी प्यारी बहन की निशानी हो। तुम दोनों सदा मेरी आंखों के सामने रहो। मामी जी भूखी रही, ये कैसे हो सकता है? मामा जी, हम तो कहीं से भी मांगकर रूखी सूखी खा लेंगे, और अगर हम भूख से मर भी गए तो कौन है रोने वाला? चुप हो जा रेखा, चुप हो जा। अपने मामा को छोड़ के जाना चाहती है। मुझसे कोई भूल हुई है, मेरे प्यार में कोई कसर रह गई है। नहीं मामा जी, आप तो हमारे लिए वो कर रहे हैं जो किसी की सगे माँ बाप भी नहीं कर सकते। लेकिन हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता मामा जी। हमें जाने दीजिए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे। हमें मत रोकिए मामा जी, हमें जाने दीजिए। जब तक मेरी सांस में सांस है तो यहाँ से नहीं जा सकती, और अगर जाना ही है तो पहले अपने हाथों से मेरा गला घोट दे और मेरी लाश से गुजर जा। नहीं मामा जी, नहीं। बेटा, तुम सौगंध खाओ कि फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी। हाँ सौगंध बेटा। आपकी सौगंध खाती हूँ मामा जी, अब मैं कभी जाने का नाम न लूंगी। बेटा, तो फिर ये आंसू पोंछ दो। माँ, लो माँ, ये लड्डू पेड़े खा लो। अरे अंतु, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं माँ, तुम जल्दी से खा लो। मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे जल्दी लाना। अरे अंतु, दूध का ग्लास भी ले आना।
तुम्हारी जिद पे अपने जीते जी अपना मकान अंतु के नाम कर दिया। अब तो पूछो। बहुत खुश। मुंह मीठा करा। हाँ भैया दीपू को राखी बांधे जी। हाँ भाई पहले आरती उतारो दीपू की। शाबा 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 जुग जुग जियो दीपू राजा। अब टीका लगाओ टीका लगाओ टीका लगाओ जी। अरे लोते नहीं अभी अभी दीदी मुंह मीठा करेगी। अब दीपू भैया को राखी बांधो जी राखी बांधो। दीपू को राखी बांधो जी। मेरे प्यारे भैया। दीपू बेटा लो दीदी को 7 रुपए दे दो। लो दीदी। मामा जी। हाँ जी। 7 वर्ष का हूँ ना, इसलिए मैंने दीदी को 7 रुपए दिए। और अंतु भैया 20 वर्ष के हैं, इसलिए वो दीदी को 20 रुपए देंगे। रेखा जाओ बेटा अंतु को राखी बांध जाओ। जाओ जाओ। ए माँ 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 मुझे 20 रुपए दे। आज राखी बांधेगी ना रेखा उसको देने हैं। 20 रुपए? 2 रुपए बहुत हैं। अरे नहीं माँ दूंगा तो 20 ही रुपए दूंगा, नहीं तो एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो अनोखी लाल मामा से डबल वसूल कर लेना ना तू। ओहो तू नहीं मानेगा। ला 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 नए नोट है ना? हाँ हाँ ले 10 ये 20 और सुन मैं तेरे मामा के यहाँ राखी बांधने जा रही हूँ। जा 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 जा। अंतु भैया हाँ? राखी बंधा लो। अरे हाँ हाँ बांध बांध राखी बांध या रस्सी बांध, लेकिन जरा जल्दी बांध। क्यों भैया? बहन मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए हैं बहन, ये देख। तुम 2 भी मत दो भैया। अरे वाह वाह बहन हो तो ऐसी हो। वाह 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 बड़ी अच्छी राखी है। अरे ये 7 रुपए दीपू ने दिया है क्या? ए बहन मैं ये 7 रुपए उधार ले लूं फिर दे दूंगा। ले लो भैया। अरे वाह बहन हो तो ऐसी हो। अरे बेटा राजू आज छुट्टी के दिन भी किताबें हैं, क्या बात है? हाँ पिताजी मैंने फैसला कर लिया कि मैं एमए करूंगा। ओए होए 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 बेटा कुछ मालूम है? तेरी पढ़ाई पर मैंने पूरे 4000 रुपए खर्च कर दिए। देख तुझे पहले मैंने मिडिल पास करवाया, फिर करवाया एफए, फिर करवाया बी, और अब तो कहता मैं एमए पास करूंगा। अरे जानता है मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पर पूरे 4 रुपए खर्च किए थे। वो चोटी वाले बाबा है ना, शुरू में उनका एक नारियल फोड़ा था, फिर 4 आने महीने पे मुझे वहां भर्ती करा दिया। लेकिन मैं भी तो 4 ट्यूशन करके अपनी फीस का खर्चा निकालता रहा, दोस्तों से किताबें मांग मांग कर पढ़ता रहा। आपका 1 पैसा खर्च नहीं होने दिया, हर साल फर्स्ट आता हूँ, फिर भी आप कहते हैं कि मुझ पर आपका 4000 रुपए खर्च हो चुका है। मुझे काम पर लगने दीजिए, मैं आपका सारा खर्चा 1 साल में पूरा कर दूंगा। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। ओए होए होए हो गई छुट्टी। जाने वो कैसे बाप हैं जिनको बेटों का माल मिला। अरे तू क्या खा रहा है बे? इधर आ इधर आ। मैं जरा घर से बाहर गया कि तुम्हारी माँ घर लौटाना शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ ये सब कुछ खरीदने की भला क्या जरूरत थी? ये माँ ने नहीं खरीदी, ये मामा जी लाएगा। मामा जी? कौन धर्मराज? हाँ वो धर्मराज नागपुर। और तेरी की ये चोर चक्का पाकट मार, ये कहाँ से टपका? ओम नमः जीजाजी, ओम नमः जीजाजी, ओम नमः जीजाजी। अरे ये सावन तो मेरा है, तेल भी मेरा है, अंगोछा भी ये भी आप ही का है, और मैं भी आप ही का हूँ जीजाजी। बस भाई बस करो, बड़ा लंबा बहुत बड़ा पालागन हो गया, साष्टांग हो गया, उठो ना अब उठो। जीजाजी आप बड़े हैं ना, इसलिए पालागन भी लंबा होना चाहिए। भैया चलो नाश्ता कर लो, फिर आकर बैठ के बातचीत करो। मैं आऊं? तुम नहीं। मैं अब जाता हूँ। जीजाजी आपके चरणों में बैठकर बड़ा आनंद आता है। हो गई छुट्टी। प्रथम ग्रासे मक्षिका आते ही रंग जमाना शुरू कर दिया। 25 रुपए लेकर चंपत हो गया, साला चोर कहीं का। भैया
ये सब चीज तुम्हारे पसंद की है। धर्मराज जी, पेट पूजा तो होती रहेगी। आज राखी का दिन है, बहन से राखी बंधवा लो। मगर ये कैसा उल्टा न्याय, मैं ऐसे रस्म को मानता ही नहीं जीजा जी। हाय, नाम धर्मराज और बातें बिल्कुल अधर्मी जैसी करती हो। तुम्हारे बहन तो मानती है रस्मों को। नहीं, मगर इस वक्त मेरी जेब खाली है। मैं गांव से निकला ना तो बहन के लिए 5000 रुपए लेके निकला था, मगर ट्रेन के डब्बे में किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली। इस वक्त मेरी जेब खाली है, आप 100 रुपए दे दीजिए ना। आजा, तकलीफ पाएगी कि 5000 रुपए ले जाने वाला कोई अनाड़ी रहा होगा। पूरे 10, 20, 25 रुपए छोड़ गया। लो, अपने हाथ से दे दो अपनी बहन को। दो शाबाश। ले लो बहन। लाओ जी, ये लो राखी, राखी बांधो अपने भाई को। ये मुझे दे दो। नहीं, तुमसे खो जाएंगे, गिर जाएंगे, कहीं और मुसीबत हो जाएगी। राखी बांधो। शाबाश शाबाश। एक मटका लो। हाँ, एक मटका लो। मर्जी आ लो। निकालो बांध। बोले था ना पंजे साहब ने दिया है। अरे यार, तुमने तो हमारा पार्टिया गोल कर दिया। ये लो 1500 रुपए, ये 1000, 500, 1500 हो गया ना। हाँ, असली है ना? हाँ बाबा, असली है। ये लो 500। ला देना यार। हुकुम का नहीं करो, आप तो ये लेके जाओ डांसर। अरे वाह, डांसर। आपका लगे इसमें। बेटे तेरा तो टेबल पे ले जाऊंगा मैं। ये क्या बदतमीजी? अजीब वाह, मैं बदतमीज हूँ, आप टकराएंगे और मैं बदतमीज? मैं पूछती हूँ, कुछ कम दिखाई देता है क्या? अजी कम क्या, अब तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया हूँ। दरअसल हम दोनों अंधे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको इस महाशय ने अंधा कर दिया है और मुझे हुस्न की देवी ने अंधा कर दिया है। कहीं चोट तो नहीं आई? यहाँ मेरे पाँव में मोच आई और तुम्हें दिल लगी सूझने है। अजी ये पाँव की मोच है ना, ये तो 2-4 झटके दिए ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दिल में जो मोच आई है उसका क्या होगा? या अल्लाह, तुम तो टकराते ही गले पड़ गए। परवाना पैदा ही इसीलिए होता है कि क्षमा से टकराए। क्षमा? हाँ, कमाल है, तुम मेरा नाम भी जानते हो? अजी हसीनों के चेहरे के ऊपर उनका नाम लिखा रहता है, फटाफट आदमी पढ़ सकता है। और फिर आपके हुस्न की चांदनी में तो मेरा दूसरा नाम भी जानते हो? दूसरा नाम यानी कि डबलिंग? क्या मतलब? हाँ, कुछ लोग मुझे चांदनी नाम से पुकारते हैं। उल्लू के पट्टे हैं वो लोग जो चांद को चांदनी कहते हैं। श्रीमान जी। हाँ जी। मेरा एक काम करोगे? हाँ जी। मुझे घर तक छोड़ दोगे? जरूर जी, जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन देखिए कहीं ऐसा ना हो कि घर ले जाकर आप मुझे जूतों के सैंडल दिखाने शुरू कर दें। ये है मेरा गरीब खाना। अरे वाह, अगर ये गरीब खाना है तो अमीर खाना क्या होगा? वाह 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 वाह। अरे तबला, हारमोनियम, वाह वाह वाह। मकान तो म्यूजिकल मालूम होता है। सा रे गा मा पा धा नी सा। हाँ, मैं गाने का काम करती हूँ। क्या खूब करती हो, तुम्हें गाने का शौक है और मुझे बजाने का। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आप ठंडा पियेंगे या गरम? अजी ये तो पिलाने वाले पर है, ठंडा कर दे या गरम। काफी जिंदा दिल है आप। जनाब ने अब तक अपना नाम नहीं बताया। माँ बाप ने तो अनंतराम सेठ नाम रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्यार से अंतु पुकार सकती हैं बगैर किसी रुकावट के। तो हो जाए इसी बात पर थोड़ी थोड़ी चाय? हाँ, बगैर किसी रुकावट की। ख्याल तो ठीक है, हाँ, बगैर किसी रुकावट के। इस सोने की चिड़िया के पर कतर दो ताकि उड़ने ना पाए। बगैर किसी रुकावट के। लीजिए, बगैर किसी रुकावट के। तो ये लीजिए बगैर किसी रुकावट के। इसकी क्या जरूरत है? अरे छोड़ो इन बातों को, ये तो मामूली बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम इस मकान में अकेली रहती हो क्या, बगैर किसी रुकावट के? जी नहीं, मेरा एक भाई भी है। भाई है? वो किस साइज का है? मेरा मतलब है कि वो कितना लंबा चौड़ा है? बगैर किसी रुकावट के? यही 10-11 बरस का, स्कूल में पढ़ता है। बगैर किसी रुकावट के।
हेडमास्टर साहब ने तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया है। वेरी गुड। यू कैन गेट आउट नाउ। यू कैन गेट आउट नाउ। मास्टर जी, लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। मैं जा रहा हूँ मास्टर जी। अच्छा मेरे दोस्तों, तुमको मेरा आगे सलाम। दीपक, हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे कैरेक्टर पर खुश होकर तुम्हारे लिए 10 रुपए का इनाम भेजा है। मोती, देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब तुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी। ले मेरा थैला रख। कितना खाएगा? मन भर खाएगा क्या? ले ले। बस कर माँ। अच्छा तो फिर खीर खा ले। खीर। अरे ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? नजर लगाएगा मेरे बेटे को। चलो और यहाँ से। दीपू, ओ दीपू, दीपू क्या दीदी? उठ उठ उठ, खाना खा ले। दीदी मैंने तो खाना खा लिया। मुझसे छुपाता है? मैं जानती हूँ तू भूखा है। आधी रात हो गई है, भूख के मारे तुझे नींद नहीं आएगी दीपू। दीदी तुम मेरा कितना ख्याल करती हो। दीदी तुम जल्दी जाओ, नहीं तो मम्मी आ जाएगी। तू जल्दी खा ले, हाँ? जल्दी खा ले। शाबाश। नमस्ते मौसा जी। अरे 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 मनहूस सुबह सुबह फिर सामने आ गया। चल भाग भाग यहाँ से। मेरा गेंद को दीजिए मौसा। गेंद के बच्चे। अरे बचाओ मुझे। अरे कुत्ता है, अरे शेर का है। अरे मुझे तो छो। अरे छो। अरे छो, अटैक कर रहा है। अरे दीपू, अरे ये क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। अरे यार दीपू, पेट में सुइयां डाल दी। देखिए देखिए क्या हालत कर दी मेरी। किसने ये हालत कर दिया? वो आपका मनुष्य भांजा है ना दीपू। देखिए मेरी गलती है, मेरा ही दोष है, सारा कसूर मेरा है। मोती को भी मैंने काटा है। दीपू ने मेरे कपड़े फाड़े हैं, अब आप कपड़े उतरवा दीजिए। खिलाजी, मैं दीपू को डांट दूंगा, सब ठीक हो जाएगा आगे के लिए। आपकी डांट डपट से फटी हुई धोती आ जाएगी मेरे भैया की। अच्छा भगवान, अंदर से मेरे कपड़ों में से एक नई धोती ला के दे दीजिए अपने भाई एक ना एक मुसीबत लाता ही रहता है कम्बक। कौन मैं? नहीं वो राक्षस। बैठो भैया, मैं अभी धोती लेकर आती हूँ। अच्छा। ओह बैठिए। मोती ये तूने अच्छा नहीं किया। मौसा जी ने मारा तो क्या हुआ? खमा की धोती फाड़ डाली। अब घर में जाकर एक के बदले 4 लगाएंगे। दीपू, तूने मौसा जी की धोती फाड़ दी? मैंने नहीं फाड़ी दीदी, मोती उनके पीछे लगा। क्यों दीदी? क्यों बोलता है? क्या बात है रेखा, क्यों मार रही हो? क्या हुआ दीपू? मैंने मौसा जी को नमस्ते किया, उन्होंने मुझे मनोज कह के झापड़ मार दी। बस मोती उनके पीछे लग गए, उनकी धोती फाड़ डाली। मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देखो तुम तो जानती हो मेरे पिताजी हैं ही पुराणपंथी।
उनकी बातों में आकर तुमने इस निर्दोष पर हाथ उठाया। कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप ये समझते हैं कि इसे मारकर मुझे खुशी होगी? दीपू के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लेकिन इस बेचारे को तो लोग जन्म से ही मनहूस कमबख्त कहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं अकेले सारी दुनिया को कैसे समझाऊं? अरे दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो अकल पर ताले लगा रखे हैं। भेड़ चाल है, भेड़ चाल, सब लकीर के फकीर। छोड़ो ऐसी दुनिया को। ये लो। हाँ, गिलास गिलास देखा तो। अरे वाह। आई हुआ सवेरा और बैठ गई आईने के सामने। अरे क्यों मेरा दीवाला पीटने का विचार है तेरा? और ये क्या, ये कुतुब मीनार के लगा रखा है आज? इतना सुंदर बाल बना है, देखो मैं कैसी लगती हूँ। छछूंदर के सर में चमेली का तेल, शहर में आते ही तेरे भी पंख फूट गए हैं। पहले ये बताओ मैं कैसी लगती हूँ? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। छोड़ दे, खोल दे, हटा दे से चुंडे को। नहीं खोलूंगी, क्यों खोलूंगी? ये कोई नया फैशन थोड़ी ही है, ये हमारी पुरानी सभ्यता है। पहले जमाने में सतियाँ, योगिनियाँ और तपस्विनियाँ सब ऐसे ही ऊंचे ऊंचे बाल बनाते। तू कोई योगिनी नहीं, कोई सौ, तू अभी सती भी नहीं बनी। मैं कहता खोल दे, हटा। हो गई छुट्टी। तू जानती है तेरी ये कंघी पट्टी, ये बाल बनाना मुझे कितने में पड़ता है? देख, पाउडर, लिपस्टिक, सुर्खी, तेल, कंघी और सबसे ज्यादा ये है ना, ये 60 बत्ती का जो बल्ब जल रहा है ना, ये 1 मिनट में 2 पैसे की टुकती है मुझे। 1 घंटा तूने कंघी पट्टी करी कि 100 रुपए की हो गई छुट्टी। तुम्हारी तक बड़बड़ करने की आदत हो गई है। कल से मैं 100 पावर का बल्ब जलाऊंगी। तो मैं बिजली ही कटवा दूंगा। कटवाओ तो? अच्छा, मैं खुद काट दूंगा। हाथ पर लगा के रखो। अच्छा, अच्छा। भगवान, अब मैं कभी फैशन नहीं करूंगी, कभी श्रृंगार नहीं करूंगी, कभी शीशे के सामने भी नहीं बैठूंगी। क्या हुआ राजकी माँ? बिजली जा गया है। हाँ, बिजली जा गया जल्दी बिजली बैठी। देखिए क्या हो रहा है। देखा कहाँ से आ रही है रंगरलियां मनाकर। बेशरम, कलमुड़ी, हमारी इज्जत को यूं छाती फिरती है। किसके साथ गुच्छरे उड़ा रही थी? अरे तू क्या बोलेगी? तेरी ये सूरत, तेरा ये बनाव सिंगार, ये बंठन के घर से निकलना इस बात की गवाही देता है कि तू आगे कुछ कहा तो अच्छा ना होगा। मुझे धमकी देती है? आज तो मैं कह रही हूँ, कल सारा मोहल्ला कहेगा और फिर सारा शहर चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि दयादास की भांजी ने अपने मामा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे बेशरम, मुझे तो तेरे लक्षण शुरू से अच्छे नहीं दिखाई पड़ते थे। मामी जी, भगवान के लिए ऐसा न सोचिए, मुझ पर ऐसा इल्जाम न लगाइए। वारी सती सावित्री, आंसू बहाकर तू ये समझती है कि तेरे ये पाप धुल जाएंगे? ये कलंक तो भागीरथ के गंगा जल से भी धुलने वाला नहीं। आपने बहुत कह दिया, मैंने बहुत सुन लिया। अब अगर आपने एक लफ्ज़ भी ज़बान से निकाला था तो क्या मुझे मारेगी? बेशरम, बेहया, अभी करती हूँ बेशरम, कहाँ रहती है? अभी आज तेरे मामा से कहती हूँ कि जल्दी से हाथ सीधे कराओ, नहीं तो दांत डुबोकर मरना पड़ेगा। अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमारी ये दशा न होती। दीपू,
हे भगवान, तो बच्चों पर कैसे भी मुसीबत आए, कैसा भी दुख दे, मगर उनके सर पर से माँ बाप का सर कभी न छीनना। हाँ, कुंडली तो मिल रही है, मगर एक बात नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही? क्या कहूँ दयाल जी, जरा कहते हुए मुझे आप दान दहेज की बात पक्की करना चाहते हैं? दहेज तो आप देंगे और मैं लूंगा भी। मैंने अपनी दान दक्षिणा की सारी कमाई से लड़के को अंग्रेजी तक तो पढ़ा दी है। ओफो, बात लपेट कर क्यों कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मथुरा के चौबे जी 4000 दे रहे हैं? मैं 5000 दूंगा बहन जी। अजी 5 क्या, आप 6 भी देंगे, और मुझे विश्वास है कि अगर मामला अटक गया तो आप 7 देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मगर बात अटक कहाँ रही है? अटक नहीं रही, जरा खटक रही है। अंधे कंधे तक बोला जी, क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। आप कहीं दान के साथ दक्षिणा की तरह अपने उस भाग्यवान भांजे को मेरे वहां भेज दीजिएगा। ये आपने कैसे समझ लिया नौखेलाल जी? वो बालक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर नहीं कि वहां से उठाकर यहाँ रख दूं। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैंने उसे अपना बेटा समझकर सीने से लगाया। बात तो फिर कोई अटक नहीं रही, कोई खटक नहीं रही, मामला हो गया सटक, हो गई छुट्टी। तो आपका आशीर्वाद है ना? कल्याण हो। जल्दी कर, बारात आ रही है। मम्मी जी, बारात आ रही है, मुझे भी नए कपड़े पहना दीजिए। नए कपड़े पहना दीजिए। मेरे भैया ने तुझे शादी में आने के लिए मना करवा भेजा है। खबरदार जो मंडप पे आया तो। क्यों? मैं अपनी दीदी का बयान नहीं देखूंगा। मैं जरूर देखूंगा। दीदी मुझे अपने साथ ले जाने वाली। अरे कम्बख्त, तेरी मनहूस छाया पड़ने से बदशुगनी हो जाएगी, बिगन पड़ जाएगा ब्याह में। कोई नहीं करने पड़ेगा मम्मी जी, कोई नहीं पड़ेगा। तू इस तरह नहीं मानेगा। चल, तुझे कमरे में बंद किए देती हूँ। चल। मम्मी जी, आप मेरी दरवाजा खोलो मम्मी। इधर आ तो। मेरे भैया, क्या हो गया तुझे? तुमने क्या कर लिया दीपू? रेखा, तुझे किसने कहा था बेटी पर से उठ? शादी की रस्म तोड़ डाली और इस मनहूस सत्यानाशी को आज ही कोहराम मचाना था। हमारे घर की इज्जत पर कलंक का टीका लगा दिया, बिगन डाल दिया शादी में। बिगन इसमें नहीं,
आपने डाला है मामी जी, आपने इस मासूम बच्चे पर जुल्म उठाए। आपने इसे शरीक नहीं होने दिया शादी में। आपने नहीं पहनाए उसे नए कपड़े। बहन की शादी हो और भाई देख न सके, बहन की खुशियों से उसे दूर रखा जाए। ये कौन सा बदला लिया मामी जी? आप औरत नहीं, पत्थर है। मेरे सामने सवाल के नाते ये सुनने के लिए मुझे इतना बड़ा पोखर बड़ा किया। आज उसके जीवन की खुशियों का सबसे बड़ा दिन है और उसी दिन तूने उससे हाथ उठाया। चली जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। सुन लीजिए दयाल जी, अच्छी तरह सुन लीजिए। आपके सामने से हम जा रहे हैं। शादी की रस्म पूरी नहीं हुई और बारात बिना दुल्हन के, बिना डोली के वापस जा रही। ऐसा मत सोचिए अनोखलाल जी, सब रस्में अभी पूरी हो जाएंगी। देखिए ना, मासूम बच्चे की जान के लाले पड़े हुए। हाँ ठीक है, आप अपने लाडले की तीमारदारी कीजिए। ये तो हम ही फालतू थे तो यहाँ तक चले आए। चल राजेश। पिताजी जरा इंसानियत और शराफत से काम लीजिए। अरे मामा जी, आपसे तो आपका लड़का ही अच्छा है। बड़े बेरहम और संदिल हैं आप। लानत है आप। मैं संदिल, मैं बेरहम? सुन रहा है बेशराम, और लगवा मेरे सर पर जूते। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने का। अनोखलाल जी, आप इस पागल की क्यों सुनते हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हो गई छुट्टी। बेटा गालियां निकाले, बाप हाथ जोड़े। मैं यहाँ से डोली वापस लेकर जाऊंगा। 1000 लड़कियां हैं मेरे राजू के लिए। चल चल बेटा। नहीं पिताजी, ये आपका अन्याय है, जुल्म है। खामोश, तू अगर मेरा खून है तो चल चल यहाँ से। अनोखलाल जी, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे? अजी लोग जो कुछ कहेंगे आपसे कहेंगे, मुझे इससे क्या? मैंने तो आपसे बार बार मना किया था कि अपने मनुष्य भांजे को मंडप में मत लाना, मत लाना, मत लाना। मैंने डाला है, पर मेरी दीदी ने तो कुछ नहीं किया। दीपू, अनोखलाल जी, भगवान के लिए बात को मत बढ़ाइए। मेरी रेखा को राजी खुशी ब्याह के अपने घर ले जाइए। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपके चरणों में अपनी पगड़ी रखता हूँ। रेखा मेरे घर की इज्जत है, उसे यूं ठोकर मारकर मत जाइए, मत जाइए। एक शर्त है, आज के बाद आपका भांजा मेरे घर नहीं आएगा और रेखा बहू आपके घर नहीं जाएगी। मुझे मंजूर है। शादी की रस्म पूरी कीजिए। चलो बेटा, चलो चलिए साहब, चलिए सब लोग। जाओ दीदी, तुम जाओ। मनोज, मेरा मत देखो, मत देखो मेरा। नहीं भैया, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम मुझे भूल जाओ। समझ लो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं। जाओ दीदी, जाओ। तुम्हें मेरी कसम, जाओ। नहीं दीपू, नहीं। चलो बेटी, दीपू की चिंता न करो। नहीं मामा जी, जिस शादी से भाई बहन के बीच दीवार खड़ी हो जाए, नहीं करूंगी ऐसे शादी, नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, बल्कि इज्जत का सवाल है। जीवन में कभी नहीं पड़ते बेटे। आओ, आओ। बेटा, सुखी रहो। बस चलो, चलो ऐसा लगता है तुम हमारी शादी से सुखी नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरे प्राण दीपू में पड़े। उसकी याद एक पल को नहीं भूलती। न जाने वो कैसा होगा। कल चलो मेरे साथ, मिलाते हैं उससे। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? मैं जो कह रहा हूँ, कल चलना। आपके पिताजी ने हम भाई बहन के बीच लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जब पिताजी उसे खुद मिटाएंगे
तभी मुझे दीपू से मिलने में सुख मिलेगा। रेखा, अगर पिताजी के भरोसे रही तो तुम सारी जिंदगी दीपू से नहीं मिल सकती, समझी? तो ना सही, लेकिन उनकी आज्ञा को तोड़ूंगी नहीं। जिस शर्त को मेरे मामा जी ने मंजूर कर लिया उसे ठुकराऊंगी नहीं। आप ही चले जाइएगा और मेरे भैया से कहिएगा तुम्हारी दीदी तुम्हें बहुत याद करती है, मगर बेचारी मजबूर है, आ नहीं सकती, मिल नहीं सकती। तुम दुखी मत हो रेखा, मैं चल जाऊंगा। अब आधी रात हो गई है, चलो सो जाओ। चलो। नमस्ते मामा जी। कैसे हो दीपू भैया? राजू बेटा, तुम कैसे आ गए? क्यों, कोई एतराज है आपको? भाई एतराज मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को है, बंदिश उन्होंने लगाई हुई है। बंदिश बहू के लिए हो सकती है, बेटे के लिए नहीं। कैसे हो दीपू भैया? दीदी कैसी? दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी है। देखो तुम्हारे लिए एक मिठाई का डब्बा और एक स्वेटर। हाँ, कितनी अच्छी है रेखा दीदी, सर्दी अभी आई नहीं और स्वेटर बुन के भेज दिया। मामा जी मेरी दीदी बहुत अच्छी। हाँ बेटे, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है। और मैं कहना भी अगर स्पेयर पार्ट धंधा ना होवे तो गड्डियां चलिए बंद हो जाए। ओ स्पेयर पार्ट वाला तो करे था बड़ बड़ लंबा लंबा कथा बोलती। मोटा मोटा आदमी हमारा बड़ा बड़ा नॉनसेंस। क्या बोलिए? इडियट। आपको कोई हिंदी की गाली भी याद है? हिंदी? व्हाट ए बोगस लैंग्वेज। मैम साहब, हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है। शट अप। वाह वाह, रिवाज हिंदुस्तानी, जीप हिंदुस्तानी और बोली अंग्रेजी। आप अपनी माँ से नफरत करके दूसरी की माँ को गले लगा रही हैं। सुन लीजिए, रूस, चीन, जापान, बल्कि सारी दुनिया अपनी अपनी भाषा बोलती है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा भागा देश है जहाँ के लोग राष्ट्रभाषा से नफरत करके अंग्रेजी को गले लगाते हैं। आज का ताजा खबर, मजदूरों ने मिल मालिक का घेराव कर दिया। एम्पाला गाड़ी में 50 लाख का सोना बरामद हुआ। कस्टम आफत और रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। कस्टम आफत और रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। आज की ताजी खबर, घेराव, काला बाजार, बापू देश में सब क्या हो रहा है? अरे होने दो ना, तुम चलो। आओ। अरे बाबा, आहिस्ता चलो। अरे ये पानी किसने फेंका मुझ पर? अरे मानने वाला, मानने वाला, सत्यानाश है तुम्हारा। तुम वक्त और सर्दी के दिनों में मुझे पानी फेंके मेरी हड्डियां बजा दी। जानकी, ओ जानकी, चिल्ला रहे हैं? चिल्ला क्यों रहा हूँ? देखती नहीं हो, मोहल्ले वालों ने मुझसे बदला लिया। अरे मैं कहता हूँ इस धर्मराज को निकाल यहाँ से, नहीं तो एक दिन मेरे पंख पखेरु नहीं उड़ जाएंगे। कैसे खुराटे ले रहा है और यहाँ जान निकली जा रही है। पर कसूर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर क्यों सोए? जब तक मेरा भाई अपना घाटा पूरा नहीं करेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा, समझ गए ना? हाँ बहन, मैं तो यहाँ काम धंधा करूंगा। हो गई छुट्टी। पैसे कमाऊंगा। हो गई छुट्टी। उसके बाद शादी करूंगा। हो गई छुट्टी। उसके बाद 2 बच्चे होंगे। हो गई छुट्टी। टूट पड़ा और वो भी बिना मुझसे पूछे। बड़ी जोर से भूख लगी थी मम्मी जी। बड़ी जोर से भूख लगी थी मामी जी। अरे खाएगा नहीं तो मर नहीं जाएगा। अरे हाँ, और ये सुबह से बर्तन पड़े हैं, वो कौन मांजेगा? तेरा बाप। चलो। घर घर में कितने बच्चों पर यूं जुल्म ढाए जाते हैं। हद है
गुलाब की पत्ती से पत्थर कटवाए जाते हैं, पत्थर कटवाए जाते हैं। भगवान का रूप ये बालक है, जिस पर से नित चिंगारी। नारी बच्चे पर जुल्म करे, वो नारी सचमुच हत्यारी, वो नारी सचमुच हत्यारी है। जब गई तू जुल्म सबके चुपके चुपके सह गया, तेरी शादी हुआ मुबारक, मैं अकेला रह गया। आज रक्षा पूर्णिमा है, बज रही शहनाइयाँ, राखियों से भर गई है आज सबकी कलाइयाँ। तू न आई, क्यों न आई, आती मुझको रुलाइयाँ। हर तरफ सूरज उगा है, इस तरफ परछाइयाँ। खत्म। भाईजान। कौन भाईजान? आया भाईजान। आओ बेटे, ला शराब। ले शराब। और ला। और ले। और दे। और ले ले। अरे वाह, शराब भी क्या चीज है, हालत से उतरते ही अच्छे अच्छे को शहर बढ़ा देती है। बड़े भैया, अभी तो आधा गए है, आधा बाकी पड़े है। अबे आधे के बच्चे, कहीं तूने तो पौवा बीच में नहीं मार दिया? बड़े भैया, मर्द का बच्चा हूँ, मारूंगा तो सामने से मारूंगा। अबे क्या मारा मारी है भाई? बड़े भैया, पार्सल में क्या है? इसमें? इसमें? अरे इसमें, अरे इसमें तो मैंने अपना कलेजा निकाल के रख दिया है। तुमको मालूम इसमें क्या है? क्या है? तुमको नहीं मालूम इसमें क्या है? मैंने सारी मार्केट की जान निकाल कर इसमें डाल दी है। इसमें क्या मालूम है? इसमें चमकती हुई साड़ियाँ है, और ये जो है देखो, इसके अंदर चमकते हुए हीरे जवाहरात के सैंडल है। सैंडल? सैंपल। लेकिन इन सब तमाम चीजों की क्या जरूरत थी? मेरा असली जरूरत तो तुम हो। अरे वाह, मेरा गिलास था। अरे ये मेरा कहाँ है? अबे तो मेरा गिलास कहाँ गया? ये है आपका गिलास। अरे लाओ यार, इसमें ला शराब दे। ये शराब ले। और लेना शराब। और लेना शराब। चल रे, मुझसे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते हैं। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? तुम्हें मेरी इन बाहों में जिंदगी नहीं मिलती, मेरी इन आंखों में सच्चा प्यार नहीं मिलता। अरे तुम्हारी आंखों की इन फुटबॉलों ने तो मेरी विकेट आउट कर दी है, मुझे बाउंड्री दिखाई नहीं देती। अरे बाप रे, अरे भाईजान, ओ बाबा, ये तुमने कौन से मेकर की पिला दी यार? सुनो भाई, अच्छा मैं बजाऊंगा। बजाऊंगा? हाँ भाई। क्या बजाओगे? अबे तबली बजाऊंगा, और क्या बजाऊंगा? भाईजान, तुमको तो चढ़ गई है, तुम क्या बजाओगे? उस्ताद जी। अरे कौन उस्ताद जी? उस्ताद जी की ऐसी की तैसी, उस्ताद जी बजाएंगे तो मैं क्या बजाऊंगा? ताली बजाएंगे, ताली। और वो भी मैं खाली बजाऊंगा। शराब ला। ले। ला दे। ले। और देना। और लेना। अरे वाह मेरी जान, तेरा जवाब। अरे खाने के वक्त तो 6-6 रोटियां हजम कर जाता है, मगर मेरी टांगे दबाते वक्त मिर्गी क्यों पड़ जाती है तुझे? जरा जोर से दबा। अरे तेरा हाथ या हथौड़ा टांगे तोड़ देगा मेरी। अरे मेरा आंसू आया होगा, जा खोल।
पानी तो क्या मैं दवा पी के आया हूँ? तू कौन होता है पूछने वाला? अबे चटनी के तू होता कौन है पूछने वाला? तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। अबे मेरे कपड़े गंदे, उसमें से बदबू आ रही है और तू खुशबू का बादशाह है, मैं भिखारी हूँ। अबे इतना छोटा ना छोकरा होकर इतनी गंद भर की जबान रखता है, कहाँ जानूंगा? दीदी बोलो भैया, नहीं तो मामा जग जाएंगे। मामा मामा मामा, तेरा मामा तो पागल कुत्ता है, दिन भर भू 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 करता रहता है। तुमने मेरे मामा को कुत्ता कहा? कुत्ता तो तुम हो जो बात की इज्जत करना भी नहीं जानते। मैं कुत्ता हूँ तो मुझे इज्जत सिखाता है बेटा। नालायक, तूने शराब पी रखी है? चाप फुटे, ये घर किसका है? मेरा घर है। बाहर पत्थर किसके नाम का लगा हुआ? हाँ, मेरे नाम का। मैं जब चाहूंगा, जिस हालत में चाहूंगा इस घर में आऊंगा और जाऊंगा। तू होता कौन है पूछने वाला? तू है कौन? अंतु। अंतु नहीं, आनंद राम कहो, आनंद राम। घर के मालिक से बात करने की तमीज सीखो। नमक हराम, बेशर्म। मैं इस पत्थर को अपना खून देकर सींचता रहा, आस्तीन के सांप को दूध पिलाता रहा। निकल जा इसी वक्त इस घर से कुलकरण। बात भूलना आसान है तारा। अंतु का खून सफेद हो गया। दयाल जी की बीमारी का सुना है, खाना हलक से नहीं उतरा मेरे। कैसे हैं वो? 7-8 दिन से बिस्तर में पड़े हैं, जरा भी फर्क नहीं। कैसे फर्क हो सकता है? मैंने तो बीमारी का सुनते ही उनकी कुंडली देखना शुरू की तो ऐसा मालूम पड़ा कि बेटे के ग्रह बाप के लिए बहुत भारी है। तुम्हारा मतलब अंतु? अजी नहीं 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 नहीं, उस बेचारे को बीच में क्यों घसीट रही हो? अंतु को दयाल जी ने तो अपना बेटा ही नहीं माना, और जिसे मानते हैं वो जिस तरह अपने असली माँ बाप पर भारी था उसी तरह इन पर भी भारी है, बहुत भारी है। मैं कहता हूँ अब जब वो बड़ा खतरा है, उन्हें ना जाने भगवान क्या हो जाए। दयाल जी को कुछ पता नहीं, उसके रहने से उनको जाने क्या हो जाए। मामा जी को क्या हो जाएगा? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हो जाएगा। तू यमदूत की तरह उनकी छाती पर कटा हुआ है, उनकी छुट्टी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। अरे मैं कहता हूँ कहीं और चला जा, भाग जा यहाँ से चला जा कहीं और, पिंड छोड़ उनका, जाना तुम्हारे। चलो भैया आओ, चलो चलो। क्या हो जाएगा? दयाल जी हो गई छुट्टी। सोने जैसी काया मट्टी हो गई। इतना सब कुछ था, मुझे खबर तो करी होती, मैं क्लेश निवारने जा पड़ता, कुछ तो करता मैं। तारा बहन थोड़ा सा गंगा जल ले आओ, मैं अभी मंत्र पढ़ के पढ़ा देता हूँ। भगवान मेरे मामा को अच्छा कर दे,
भले ही मेरी जान ले ले, मेरे मामा को कुछ ना हो, कैसे मैं मर जाऊं? अरे तुझे तो भगवान ने अमर फल खिलाकर भेजा है। तू सबको खाकर भी नहीं मरेगा। सत्यानाशी, खबरदार जो उनके पास गया तो। अगर मैं मामा जी के पास नहीं जाऊंगा तो वो अच्छे हो जाएंगे। हाँ हाँ, तेरे यहाँ ना रहने से वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं चला जाऊंगा तो वो अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। तू इस घर से निकला नहीं कि तेरे मामा की सारी बीमारी खत्म, समझा? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हो जाएगा। तू यमदूत की तरह उनकी छाती पे कटा हुआ है। उनकी छुट्टी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। मैं कहता हूँ कहीं और चला जा, भाग जा यहाँ से। तू सबको खाकर भी नहीं मरेगा। सत्यानाशी, खबरदार जो उनके पास गया तो। तू इस घर से निकला नहीं कि तेरे मामा की सारी बीमारी खत्म, समझा? आज दोपहर से नजर नहीं आया। सो गया होगा। अरे माँ कह क्यों नहीं देती कि घर में नहीं है? कहाँ देखो, कहाँ देखो, इतनी रात तक तो कभी बाहर नहीं रहा। कहीं भी नहीं। आप दवा पीकर सो जाइए। लो। नहीं, पहले दीपू को ढूंढो। अरे माँ, ये तो अपने लाडले दीपू के हाथ से ही दवा पिए। उसके हाथ से पीऊंगा। क्यों? उसके हाथ से। कहाँ जा रहे हो? अरे अंशु, भगवान के लिए दीपू को जाकर बुला कर ला। मेरे सर में दर्द हो रहा है माँ। मैं जानता हूँ नहीं, कोई नहीं जाएगा। रुक जाइए, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान म्युनिसिपलिटी वाले आवारा कुत्तों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। तुम भी अपने कुत्ते गले में पट्टा डालो, वरना इसे भी ले जाएंगे। मोती, तू यहीं रहना, बाहर मत निकलना। मैं तेरे लिए पट्टा लाता हूँ। देखो, तू बाहर निकला तो तुझे भी पकड़ के ले जाएंगे, समझा? मेरे मोती की रक्षा करना। कोई कुत्ते का पट्टा है? हाँ है। ये कितने का दिया? 1 रुपया 4 आने का। मेरे पास तो सिर्फ 4 आने है। 4 आने? तो कुत्ते को मरवा दो, जा भाग जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता। ये लो थैला। थैला क्या करूंगा तो आने का? ये लो बिस्तरा। बिस्तरा? देखूं क्या है इसमें। इसके बदले पट्टा मिल सकता है? नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। ये मेरी दीदी की निशानी है। मैं इसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो भाग जाओ यहाँ से, पट्टा नहीं मिल सकता। ये लो।
भाऊजी? अरे वाह, बाबू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मन दो मन खरीदेगा। कितनी चाहिए? 4 आने की कितनी आएंगी? 2। सिर्फ 2? तुम बोलो तो सबके सब दे दूं। नहीं, 2 ही दे दो। रो मेरे बच्चे, सो सो सो, इतना रो तेरे आंखों से आंसुओं की नदी बह जाए और उसमें तो प्यार की मारी दुनिया डूब जाए। तुम ही बताओ भैया, क्या निकालने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? नहीं 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 नहीं, तुम पर झूठी तोहमत धरने के लिए वो पंख निकलते ही दुनिया की सैर करने की तरफ चक्कर हो गया। लफंगा था, आवारा था, आवारा। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को, मेरे दीपों पर दोष मत लगाओ। दयाल जी, सच्ची बात कड़वी लग गई ना। नीच ग्रह में पैदा हुआ था आपका दीपू, तो क्या मैं उसके ग्रह बदल देता? 2 बार उसने मेरी जेब काट ली थी। मैंने कभी शिकायत की आपसे? लेकिन मैं फिर कहता हूँ, वो चोर था, डाकू था, डाकू। मत रोकेला, निकल जाओ मेरे घर से, हट जाओ बेटी। इस कबीले पंडित के बच्चे ने हमेशा दीपू से प्यार किया, इसी ने उसे निकलवाया घर से। ये पंडित नहीं, पाखंडी है, पाखंडी है ये। तुम चुप रहो। दयाल, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मेरा संपर्क खत्म हो गया। तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। चलाओ चलाओ। भैया, मामा जी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? जाओ बेटी जाओ। अगर दीपू के खो जाने से जब कलेजा नहीं फटा तो तुम्हारे जाने से मैं मरता नहीं। चलो चलो जाओ। से जो तुझे ला दीपू, तू यहाँ? हाँ भाई, पर तुम इस रिवाज में जितने पाप किए उन सब का प्रायश्चित कर रहा हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ और लोगों की सेवा भी। तू भी चल मेरे साथ। कहाँ? आश्रम में, हमारे गुरुदेव के पास, जिनकी कृपा से अब मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम सच कहते हो? चल के अपनी आंखों से देख ले। तेरे सारे दुख दूर नहीं कर दिए तो मुझे पंडित भोलेनाथ नहीं कहना। चल चलना दीपू, चल। तेरे लिए मरना भी एक खेल है। वाह 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 वाह, ये क्या करते हो उस्ताद? जो आदमी गुड़ खा के मर जाए उसे जहर देते आप? बड़ी शर्म की बात है। लल्लू उस्ताद, ये नया पंछी इस पिंजरे में फफड़ा रहा है उड़ने के लिए। इसे समझा दो कि मेरे गुस्से को जगाना, मौत को आवाज देना है। उस्ताद, इस नए पंछी को मेरे हवाले कर दो। इसके पर ऐसे कतर दूंगा कि दिन भर बैठा फल फलाता रहेगा। अच्छी बात है, तू इस पर अपना रंग जमा दे, मैं चला धंधे के लिए। अच्छा सुन दे बेटा दीपू, थोड़े ही दिन में तुझे बना दूंगा सुल्तान टीपू। आ मेरे साथ चलना है। शुक्र है अल्लाह का, हो जहाँ के मल्लाह का। तेरी सूरत तो बड़ी भोली है, तेरा काम जल्दी पड़ सकता है। तरकीब नंबर 1, ऐसा करते तुझे अंधा बना देते हैं। नहीं, मैं अंधा नहीं बनूंगा। अबे सच्चा अंधा नहीं, फिल्मी अंधा। दूसरी फिल्म देखी थी, उसमें एक अंधा था, वो गाना गाता था, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। माफ करना भाई साहब, बंदा हूँ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ऐसे गाते गाते टकराएगा, माल हाथ में आएगा, तू यहाँ लेके आएगा, गंगू से गले लगाएगा, नशे हराम से कमाई को ठोकर मारता हूँ। कमाल है, इसको कैसे समझाने का? तरकीब नंबर 2, बहुत आसान काम है, नोटों की बरसात। आईना पसंद, कितना सस्ता धंधा है। मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अरे जो कोई भी यहाँ पहले आता ना,
यही डायलॉग बोलता है। मैंने भी बोली थी, लेकिन वो गंगू उस्ताद की जब हैंडल पड़ते ना सब ठिकाने लग जाते हैं। तू क्या चीज है? लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी चटनी बने। जिम्मी मास्टर, ओ मास्टर जिम्मी, इधर क्या उस्ताद? आज तुम तो बड़ा मूड में यार। ये देख, उस्ताद के भट्टी से 20 लीटर माल लेके आया। ये माल उधर, पैसा इधर। शाबाश, हिंग लगे ना फटक रही, रंग चौका है। पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकर अभी के अभी जिमी मास्टर 10 रुपए कमा के लाएगा। मैं थूकता हूँ ऐसे कमा कर। मेरे कमाई में थूकता है? छोड़ दो जिमी मास्टर, थूक दो गुस्सा, बिल्कुल बुद्धू है। कुछ समझाने का कैसे? सुना, ओ लड़को मास्टर, ओ मास्टर लड़को, अभी आता हूँ। इसको कोई सीधा साधा रास्ता बताओ, कुछ समझ नहीं इसके भेजना। अभी मैं सीधा साधा और सिंपल रास्ता बताता हूँ। ये है लाल और रॉक्सी और एम्पीरियल की टिकट। वो तो है, धंधा कैसे करेगा वो बताओ। 100 का ढाई, 100 का ढाई, 100 का ढाई, 2 के 4 मत कर विचार। 1 घंटे में 20-25 रुपए कमाएगा। क्यों बेटा, पसंद है? नहीं, मैं ब्लैक मार्केट नहीं करूंगा। वाह वाह वाह, अबे ब्लैक नहीं करेगा तो हीरो कहाँ से बनेगा? अबे ये तो जीरो बनेगा, 0 0 0। लेके चलो उस गंगू उस्ताद के पास। ले चलो, बातों के भूत लातों से नहीं मानते। चल बे, चल, ठहरो। तुम ये सब क्यों करते हो? काफी पेट के लिए। कोई रिटेल करता है, कोई होलसेल करता है। दुनिया में सभी यही काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा और आज से तुम भी नहीं करोगे। क्या बकता है? लाने से तुम्हारी जिंदगी पर उजालों से डरते हो और अंधेरे में रहते हो। ये कहा है तुमने कि इस पाप के कीचड़ में पलते हो, जुल्म की आग में जलते हो। शर्म करो कि बार भक्तों की धरती पर कल्लू जेल काट रहा है, जिनमें शराब बेच रहा है। डूब मरो कि भक्त प्रहलाद की पवित्र भूमि पर लालू उस्ताद नरक आबाद कर रहा है। मुझे तो रोना आता है तुम्हारे कारनामों पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे भविष्य पर, क्योंकि तुम आज के बालक और कल के रहनुमा हो। तुम ही देश हो, तुम ही समाज हो, तुम ही दुनिया हो। अंदर झांक कर देखो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने भोले हो। सोचो कि तुम माँ, भारत माँ के आंखों के दुलारे हो, बापू के सपनों के सितारे हो। अब जागो कि तुम डूबती नैया की खेला है। सर क्यों झुका दिया तुमने? छोड़ दो आज से ये नीच काम, निकल चलो इस नरक से आज। मिटा लो अपने माथे का कलंक। ईश्वर ने दे दिया है तो किसी से प्यार करो, हाथ दिए है तो किसी का भला करो, आंसू दिए है तो किसी के दुख में बहाओ। भारत माँ के संतान हो, उसके दूध को न लजाओ, उसके चरण चूम लो, उसके आंसू पोंछ लो। बोलो क्या बनोगे? सड़क के रोड़े या आकाश के तारे? क्या बनोगे? कांटे बनोगे फूल? कांटे बनोगे फूल? बोलो क्या बनोगे? फूल। फूल। कांटा, मैं बोला अब फूल। फूल। माफ करो भैया, तुमने हमारे आंखें खोली। आज से नई जिंदगी और नया रास्ता। वाह बादशाह, तूने तो कमाल कर दिया। हम तो अपने आप को न जाने क्या क्या समझते थे। हम तो तेरे पाँव की धूल भी नहीं। तो सुनो भाइयों, अपन को ऐसा काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। कल सुबह हम तो जाएंगे, ठीक जैसे रोज जाते हैं, मगर लौट के वापस नहीं आएंगे। ठीक है निर्गुण सर? बिल्कुल ठीक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मेरे 52 पत्ती की किताब, तुझे मेरा आखिरी सलाम। ये क्या हुआ? अभी तक कोई भी नहीं आया। कहाँ रह गए ये सब के सब? ये सब आज कहाँ मर गए? सब बच्चे चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अंधों को आंखें मिल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सबको भगा दिया। सबको भगा दिया? हाँ। लेकिन
तू क्यों नहीं भागा? इसलिए कि तुम्हें सीधा करना है और तुम्हें भी भगा दूंगा। मैं तेरी खाल खींचूंगा कमीने, तूने मुझे तबाह क्या किया है? दीपू, मेरे दीपू, क्या हुआ? मेरे दीपू को कुछ हो गया। कोई सपना दिख रहा है? क्या हुआ? ये तो शायद मर गया है। अब क्या होगा? मरने को और कोई जगह नहीं मिली तुझे? अबे जान जा रही है दो, क्यों बेमौत मरना चाहते? उसे तो पुलिस के जरा हट जाइए। क्या बात है बेटा? बोलो, घबराओ नहीं। चलिए देखें तो सही क्या बात है। चलो चलिए चलिए चलो चलो। अरे ये तो पता नहीं हुई है। अरे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे इस बच्चे ने तो हम सब की जान बचा दी। इसने तो कमाल कर दिया, कमाल। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा काम करके दिखाया इसने। आज तो कमाल हो गया, गजब हो गया। कितना होनहार है ये बालक। अगर ये बालक गाड़ी में रुकता तो हम सबकी लाशें नजर आती। कौन कहता है तुम्हें कमबख्त? सब यही कहते, बस मामा और दीदी नहीं कहते। कहाँ हैं तुम्हारे मामा? नहीं, मैं मामा के पास नहीं जाऊंगा, दीदी के घर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मनहूस हूँ। नहीं बेटे, हमारे लिए तुम बहुत भाग्यवान हो। भगवान ने तुम्हें मेरे स्वामी की जान बचाने के लिए भेजा था। अब तुम हमारे ही पास रहो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरे यहाँ रहने से आपका हरा भरा संसार उजड़ जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब नष्ट हो जाता है। नहीं बेटे, भगवान ने तुम्हारे माँ बाप छीन लिए और मुझे कोई बच्चा नहीं दिया। अब तुम इस घर को अपना घर और मुझको अपनी माँ समझो। आज 20 बरस से माँ शब्द सुनने के लिए मेरी ममता तरस रही। एक बार मुझे माँ बोलो, माँ बोलो बेटे, माँ। मेरे बेटे, मेरे लाल। हेलो, हाँ सर जी है। 1 मिनट प्लीज सर। कॉल। हेलो। हाँ। ओ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा, ये बालक कितना भाग्यवान है
घर पे पैर रखते ही 5 लाख रुपए का फायदा। 5 लाख? हाँ, आगे चल के न जाने और क्या होगा बेटा। हाँ चलो दीपू, दीपू बेटा, हेलो, देखो तुम्हारे लिए के लिए आया। घोड़ा है, पेंगुइन है, और देखो ना क्या, ये देखो मोटर है, ये क्या है, स्कूटर, देखो स्कूटर है। हाँ, एक चीज तो तुम्हें दिखाना भूल ही गया, एक चीज तो तुम्हें अभी दिखाया ही नहीं बेटा। देखो तुम्हारे लिए कैसा सुंदर स्वेटर ले आया हूँ। देखो तुम्हारे लिए एक मिठाई का डब्बा और एक स्वेटर। हाँ, कितनी अच्छी है रेखा दीदी, सर्दी अभी आई नहीं और स्वेटर बुन के गई। मामा जी मैं जैसे बोल रहे। हाँ बेटे, दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी है। क्या बात है बेटा दीपक? क्यों बेटा, तुम्हें ये स्वेटर पसंद नहीं है क्या? ये बात नहीं, तो फिर क्या बात है? दीदी ने भी मुझे स्वेटर बुन के दिया था। ओह, तो तुझे हाथ से बुना स्वेटर पसंद है? अरे मैं भी अपने हाथ से तेरे लिए एक बुन दूंगी बस। बस ठीक हो गया ना? खुश हो जा, खुश हो जा ऐसे। तुझसे क्या कहूँ, ना मेरे घर आता है ना अपने घर मिलता है। बड़ा ही बुरा धंधा है लेन देन। उसने कुछ लेन देन किया है आपसे? अब तो रकम लौटाने का टाइम हो गया। अंतु जी ने ब्याज भी नहीं पहुंचाया। कितनी रकम उठाई उसने, और आपने दी कैसे मुझसे पूछे बिना? मैंने सिर्फ कागज देखे। अनंत राम जी ने मकान रहन रख दिया और रकम उठा ली। मकान रहन रख कर? वो आ गए अनंत राम जी, पूछ लीजिए। प्यार मैं क्या जानू ले। अंतु, क्यों लिया रुपया तूने इस मकान पर? ये मकान मेरा है, मैं इसे गिरवी रखूं या फोड़ डालूं, तुम लोग होते कौन हो? ये मकान मेरा है। तेरा मकान? कहाँ से आया तेरा मकान? निर्लज, ये मकान रहन रखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं बेच डाला? अगर किसी ने अपनी माँ को बेचा होता तो मैं तुझे जरूर बेच डालता। क्या? मुझे बेच डालता? नीच कमीना बेशरम! तू हमारे साथ है। नालायक, बदतमीज, अगर मेरे हाथों में ताकत होती तो जिन हाथों से तूने अपनी माँ को धक्का दिया है मैं उन्हें तोड़ देता, क्या मेरा गला घोट देता। अबे जा, तू क्या मेरा गला घोटेगा सफेद दिल के बीमार? अब तो तेरे ये हाथ है ना, हमेशा के लिए ठंडे होने वाले हैं। ऊपर जाने की तैयारी कर। इधर तू गया और उधर मैं अपनी चांदनी को हमेशा के लिए इस घर में ले आऊंगा और फिर घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा। समझे बुड्ढे? राम नाम सत्य। सुना तुमने? मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगा। क्या? दर दर की ठोकरें खाऊंगा, मगर इसकी ठोकरों से दूर रहूं। तुम्हारी शराबे, तू अंतु नहीं, तू मेरे कुल का अंत करके रहेगा। कहाँ जा रहे हो ऐसी हालत में? इस लाडले की छाया से दूर, इस नालायक के हाथ मैं अपनी अर्थी को भी नहीं लगने दूंगा। अरे तो यहाँ हाथ लगाना कौन चाहता है? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, तू अपने लाडले सपूत के पास रहे। ये सबूत नहीं, कपूत है। मैं बेटे के मुंह में अंधी जरूर हो गई थी, लेकिन अपने फर्ज को कभी नहीं भूली। मैं आपके साथ चलूंगी, आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी। भगवान, मेरे पापों की क्षमा करना भगवान, दया करो भगवान। क्या हुआ इनको? बहुत बीमार है। इनको अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? गरीबों के लिए अस्पताल में जगह कहाँ भैया? बहन घबराओ मत, इन्हें मेरे घर ले चलो। होश में आने पर जहाँ जी चाहे ले जाना। रात देखो भैया, उठाइए। भगवान पर भरोसा रखो बहन, सर छुपाने के लिए मेरा घर है। भगवान तुम्हारे पति को जल्दी अच्छा कर दे। रतिया, मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा?
तू बड़े घर की बहू है, खुले में मेहनत मजदूरी कर सकेगी? बुरा वक्त जो भी करवाएगा सब करूंगी रजिया, नहीं तो इनकी दवा दारू का खर्च कैसे चलेगा? एक नौकरानी आई है, घर का कामकाज ठीक से कर सकती है? जी हाँ, कर ले। हाँ तो फिर ठीक है, रख लो उसको। बहुत अच्छा। अरे चांदनी, अरे कहाँ मर गए सब? टुन्नू कहाँ? अरे शराब लाओ भाई, कहाँ मर गए सब? सब जिंदा है, सिर्फ तुम मर गए हो। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ आदमी जब कंगाल हो जाता है तो हमारी नजर में वो मर जाता है। पैसा खत्म, खेल खत्म। क्या खेल खत्म? अरे चांदनी, चांदनी देखो। चांदनी मुफलिसी के अंधेरे में नहीं, सिर्फ दौलत के उजाले में चमकती है। क्या बकवास करते हो तुम? तुम जा शराब लाओ, चलो शराब पैसे लाओ। निकालो। क्या पैसे निकालो? मेरे सारे पैसे चांदनी के पास है, वो मेरा बैंक है मेरा। चांदनी, अरे चांदनी तुम आओ इधर। क्यों शोर मचा रहे हो? देखो ना चांदनी, मुझसे शराब के पैसे मांग रहा है। तो कौन सा गुनाह कर रहा है? क्या तुम्हारे बाप ने शराब की दुकान खोल रखी है? देखो चांदनी, तुम मेरे बाप तक मत पहुंचो वरना ठीक नहीं होगा। अरे वारे बाप के सपूत बेटे, जब बीमार बाप को दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ा तब बाप का ख्याल नहीं आया? चांदनी, तू ये बात कह रही है? मैंने तेरे ही लिए तो सब कुछ किया और आज तू ही मुझसे मुंह फेर रही है। कहा ना, यह मोहब्बत की नहीं दौलत की पूजा होती है। अरे तू क्या नहीं था मेरे पास? मैंने क्या नहीं दे दिया तुझको? अपने बुजुर्गों की इज्जत, घर, मकान, दौलत, जवानी सब कुछ लुटा दिया। और तो कौन सा बड़ा एहसान किया? यहाँ तो बड़े बड़े राजे नवाब सब कुछ लुटा गए। तुम किस खेत की मूली हो? उस्ताद जी, इस लफंगे को सड़क तक पहुँचा दो। तुम जैसे भिखारी आशिकों की इससे ज्यादा इज्जत हम नहीं कर सकते। नीच, कमीनी, जलील। ये तो मेरे पैदाइशी नाम है। मुझे नहीं मालूम था कि तू खूबसूरत फूलों से ढका हुआ तबाही का कुआं है, जिसमें तुम जैसे अंडे डूबते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मेरा मकान बिकवा कर मुझे घर से धक्के दिलवा रही है। एक कोठा है बेटा, कोठा। यहाँ तेरे जैसा 360 है और चलेगा। चल। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा, तुम लोगों का कोठा नीलाम करवा दूंगा, झूमर बिकवा दूंगा, सब जगह। मैं चले जाऊंगा, मैं पुलिस को लेकर आऊंगा, मैं तुम लोगों को बता दूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कुछ कहा नहीं? क्या कहूँ मैं, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। खराब है? हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हे भगवान, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने रुपए लगेंगे? इस केस के लिए तो डॉक्टर करंजे ही एक्सपर्ट है और वो पूरे केस की फीस का 2000 चार्ज करता है। 2000 रुपए? हाँ, क्योंकि आप गरीब हैं, मैं आपकी उनसे सिफारिश कर दूंगा। फिर भी कम से कम 1000 रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 1000 रुपए का मैं कहाँ से इंतजाम करूंगी? ये सोचना तो आपका काम है। अगर आपका इंतजाम हो जाए तो मुझे इतला कर दीजिएगा। अच्छा, तुम्हें चलिए। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। 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 क्यों? क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सर चकरा रहा है। तो फिर तुम आराम करो, बाहर मौसम भी खराब है, रात को यहीं ठहर जाना। हाँ, अच्छा।
मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ, केदार निवास से। हमारे घर में चोरी हुई है, चोर पकड़ा गया। आप जल्दी चले आइए, जल्दी। पुलिस में देकर मेरी जिंदगी यूं खराब न कीजिए। मैं झोली फैलाकर आपसे दया की भीख मांगती हूँ। एक मुजरिम के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। सेठ जी, अपने बच्चे के सदके मेरा कसूर माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं बहुत दुखी हूँ। सेठ जी, मैं आपके चरण उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे सेठ जी। हाँ सेठ जी, सेठ जी अंदर है। कोई नहीं साहब, कोई नहीं। पिताजी ने बहन का सपना देख लिया तो जोर के चिल्ला उठे और उसी घबराहट में आपको फोन कर दिया, और जब सच का पता चला तो आपको फिर से फोन किया, पर आप तो निकल चुके थे। क्या आपका बेटा ठीक कह रहा है सेठ जी? हाँ, मेरा बेटा ठीक ही कह रहा। सॉरी। सॉरी, गुड नाइट। ये क्या कर दिया दीपू? ये क्या मजाक है? मेरा दीपू हर बात तोल के करता है। मैं समझ गया, जरूर इसमें कोई राज है। इसमें क्या राज हो सकता है? बोलो बेटा, क्या राज है, बोलो। जिसे आप चोर समझते हैं वो चोर नहीं बल्कि मेरी मामी जी है। मामी जी? मामी जी। दीपू, दीपू मेरे लाल, आज तूने मेरी लाज रख ली बेटे, वरना मैं कहीं की न रहती। दादी, मेरी मामी जी ही सही पर मेरी माँ भी है। जब मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में अकेले छोड़ के चले गए तब इन्होंने ही मुझे सीने से लगा के पास पोस के बड़ा किया था। मैं इनका असर जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। मामा जी कहाँ हैं? बेटे, तेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है अगर कल तक ऑपरेशन ना हुआ तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऑपरेशन के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, इसीलिए मैंने चोरी। पिताजी जल्दी करिए, मेरे मामू को बचा लीजिए। आप भी चलिए, देर हो जाएगी तो अंधेर। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। कैलाश, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। चलो बेटा, हम लोग तैयार हो जाए। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर। पिताजी, मेरे मामा बच गए। हे भगवान, तूने मेरे सुहाग की लाज रख ली। अनंत निवास की बोली 20,000, 20,000, 21,000, 21,000, 21,000। यार आज तेरी इज्जत नीलाम हो रही है, तेरे मकान की बोली लग रही है और एक एक बोली पर मेरा सीना फूल रहा है। 25,000, 25,000, 25,000, 26,000, 26,500, 27,000, 27,000। चलिए। मेरे भैया तो तुम्हें चले गए, तुम मुझे छोड़ गए। मैं तुमसे दूर हो गया और तुम्हें याद करके हमेशा रोता। 30,000 दो। मामा जी, सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। मामा जी, मामी, मुझे माफ कर दो रेखा। 30,003। लो बेटा, जाओ रुपया दे के आओ। ये लीजिए 30,000। ये लो। एक बच्चे ने हवेली खरीद ली, एक बच्चे ने। तुम यहाँ हम सब अखबार बेचे हैं।
रोज की कमाई करते हैं। एक बार बहुत तेरा ध्यान किधर है? मोती, मोती, मोती तो आ गया, तू आ गया मोती, मेरा प्यारा मोती। अंतु, 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 मेरा लाल। माफी मांगने का का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। चलो भाई हो गई छुट्टी, चलो भाई हो गई छुट्टी। अंतु बेटा लो अपने हाथ से शुभ कार्य करो। चलो बहन तुम भी।